बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, सिंध में कोरोना वबा का फैलाव तेज होने पर फिर से बंदिशों का सिलसिला शुरू हो गया। इंडोर डाइनिंग कल रात से बंद करने का फैसला किया गया है। सी व्यू, हॉक्स बे और केंझर झील समेत तफरीही मकामात, वाटर और तफरीही पार्क्स भी जुमे से बंद किए जा रहे हैं। सिनेमा, इंडोर जिम और इंडोर खेल बंद करने का फैसला किया गया है। जुमे से स्कूल भी बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स को बताया गया कि गुज़िश्ता रोज कराची में नए केसेस की शरह 17% से ज्यादा, जबकि सूबे भर में तकरीबन 7.5% रही। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक कराची शर्की में 21% शरह रही, जनूबी में 15%, कराची वस्ती में 12%, जबकि कोरंगी में 8% केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। इस्लामाबाद में कोरोना का फैलाव तेज होता जा रहा है। कोरोना केसेस के बायस ज़िले इंतजामिया ने 6 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। रिवर गार्डन, सेक्टर E7, कोरंग टाउन, मीडिया टाउन, बैरिया फेज 4 और कश्मीरी महल्ले की एक गली सील कर दी गई। हुकाम वज़ारत सेहत ने खबरदार किया है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कोरोना की चौथी लहर तेजी से सामने आ रही है। और अब आपको बताएंगे, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 10 रोज के लिए सयाहत पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर 19 से 29 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर में सयाहती मकामात बंद रहेंगे। दीगर सयाहती सरगर्मियां भी 10 रोज के लिए मुअत्तल रहेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की सूरत हाल हमने आपके सामने पेश की। हम एक बार फिर अब तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्दी करें, वैक्सीन लगवाएं और एहतियाती तदाबीर एक बार फिर इख्तियार करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि हम जोग्राफिया की कैदी हैं, हमारे पास चॉइस नहीं। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला हमसे पूछ कर नहीं किया। ओसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क में हमसे पूछ कर बम नहीं मारा। फवाद चौधरी ने कहा कि अमेरिका पिछली बार अफगानिस्तान से निकला तो हमसे पूछा भी नहीं और मसाइल हमारे लिए छोड़ गया। ताहम दूसरी सांस में फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इस खित्ते में कोई माई का लाल नहीं कि हमारी शमूलियत के बगैर फैसला कर सके। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी है और प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जब यूएसएसआर ने आके काबुल के ऊपर हमला किया था तो हमसे पूछ के तो नहीं किया था, वो आए उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद जब अमेरिका ने, जब ओसामा बिन लादेन ने जाके न्यूयॉर्क को बम मारा, हमसे पूछ के तो नहीं मारा, उसने तो बम मार दिया। कॉन्सिक्वेंसेस हमें सहने पड़े। इसी तरह से 87-88 में अमेरिका ने जो है वो जिनेवा अकॉर्ड किया, अफगानिस्तान से चला गया, हमसे पूछा भी नहीं। उसके बाद अभी आप देखिए कि जब अमेरिका जा रहा है बाहर, हम कह रहे हैं भाई आप जिस तरीके से जा रहे हैं पीछे एक मैस क्रिएट हो जाएगा, एक पूरा का पूरा आप जो मुल्क है उसको डबो के जा रहे हैं। इतना बड़ा जो एक कज़िया हमारे लिए खड़ा हो गया है उसको आप देख के जाएँ। और आलमी दुनिया आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर आंखें चुरा रही है। जो ही जिनेवा अकॉर्ड हुआ, पाकिस्तान पूरा अफगानिस्तान वॉर में था और पूरी हमारे यहाँ तकरीबन 5 मिलियन रेफ्यूजीज़ बैठे हुए थे। और जो ही नेटो का अकॉर्ड साइन हुआ, यूएसएसआर ने अपनी आर्मी निकाल ली, अमेरिका ने अपनी आर्मी निकाल ली और अगले ही दिन हमारे ऊपर प्रेसलर की अमेंडमेंट्स आ गई और हम पे पाबंदी लगा दी गई। सो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बिल्ड करना है। पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट नेशन। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है। ये नहीं है कि हमको मजाक नहीं है, इस रीजन में किसी के माई के लाल में ज़रूरत नहीं है कि हमारे बगैर यहाँ पे फैसले हों। अपर कोहिस्तान में बरसैन लेबर कैंप से दासू जाने वाली बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी चल बसे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि चीनी और पाकिस्तानी मजदूरों को ले जाने वाली बस खाई में जा गिरी, जिससे गैस लीकेज हुई और धमाका हुआ। इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह भी बताया कि चीनी और पाकिस्तानी मजदूर ज़ेरे तामीर मनसूबे पर काम के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद मुकामी हुकाम ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। अमूर खारिजा की वजारत इस मामले पर चीन के सफारत खाने से मुसलसल राबते में है। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम इस वाक़े में जान देने वाले चीनी और पाकिस्तानी मजदूरों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करती है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और चीन करीबी दोस्त और आहनी भाई हैं। यहाँ मुख्तलिफ मनसूबों और इदारों में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत और सलामती को पाकिस्तान बहुत अहमियत देता है।
रज़ा रब्बानी ने जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक अली अमीन गंडापुर के बयान पर सेनेट में शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पीपी सेनेटर का कहना था कि उस भुट्टो के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो भारत से 90,000 कैदी वापस लाया, पाकिस्तान की सरजमीन वापस ली। रज़ा रब्बानी ने कहा कि हमें किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। हम ये बात आज भी कहते हैं कि हमें ना इस्लामाबाद से ना रावलपिंडी से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। क्या उसको वो लक़ब ये इसलिए दे रहा है कि उसने इस मुल्क के 90,000 कैदियों को वापस लाया? अगर इसी तरह की गुफ्तगू होनी है तो फिर यहां पे महफूज कोई भी नहीं रहेगा। ये सियासत तबाही की तरफ लेके जाएगी। हमें सुनना पड़ा है मेरे अजीज हमवतनों, क्या आज हम उसी रविश पे एक बार फिर तो नहीं निकल रहे? ये तो चले जाएंगे मुल्क छोड़ के, जैसे इनका फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर चला गया। लाहौर किला और फोर्ट हमारे नसीब में होगा, फांसी के फंदे हमारे नसीब में होंगे, लेकिन हम फांसी के फंदों को चूमने वाले हैं। शेरी रहमान ने भी विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर शदीद तनकीद की। कहा कि जुबान दराजी की हद होती है, गंदी जुबान वाले वजीर कश्मीर का माहौल आलूदा कर रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने जसारत और हिम्मत कैसे की कहने की कि वो गद्दार है, वो आपके सिपाहियों को वापस लेके आया था, उसके लिए गद्दारी की गई। किस लिए शहादत दी? एटमी प्रोग्राम आपको दिया उन्होंने, इसके लिए शहादत। आप उनको गद्दार कह रहे हैं? उनको हेनरी किसिंजर ने कहा कि एटमी प्रोग्राम की वजह से आई एम गोइंग टू मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू, उसको आप गद्दारी का पर्चा लगा रहे हैं। जबान दराजी की हद होती है और वो गंदी जबान लेके हमारे बात कर रहे हैं। रज़ा रब्बानी को जवाब देते हुए लीडर ऑफ द हाउस शहजाद वसीम ने कहा, अगर हमारी क़यादत पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ दूध का कोई धुला नहीं, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले आज कहते हैं कि हमारे सरों पर ताज पहनाओ, अपनी सीवी हाथ में पकड़कर अमेरिका में बैठे हैं। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी ने भी वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के हाथों कहा कि अली अमीन गंडापुर के हाथों किसी की इज्जत दस्तार सलामत नहीं। मईशत का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था, अखलाकियात का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके हाथों किसी की इज्जत दस्तार सलामत नहीं है। सर, जिस किस्म की कल वजीर मौसूफ ने वहां जुबान इस्तेमाल की मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में, इस पर चाहिए था कि आज जो मेरे ये बाएं तरफ ट्रेजरी बेंचेस के दोस्त बैठे हैं, और खुसूसन लीडर ऑफ द हाउस, काश वो अपनी तकरीर शुरू करने से पहले और जो उन्होंने गैर जरूरी तवील गुफ्तगू की कि उस पर माजरत कर लेते, तो ये इनका बड़ापन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने विरासती सर्टिफिकेट के काम पर वज़ीर क़ानून की तारीफ की। कहा कि पहली बार ऐसा निज़ाम लाया जा रहा है जिससे पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीदें हैं। लॉ मिनिस्ट्री, मुझे पता है आपके ऊपर इतने प्रेशर्स हैं और हम भी कंप्लेन करते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ फाइल जाती है तो फिर उसका पता ही नहीं चलता कि वो किधर गुम गई है। तो उसके बावजूद अगर आपने इतना टाइम निकाल के किया तो मैं स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट की तरफ से। हर सिस्टम हमारे गवर्नमेंट का इतना मुश्किल हो गया, आवाम के लिए इतनी मुसीबतें होती हैं कोई काम करवाने के लिए, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी। यहाँ तो है वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनको पहले यहाँ आना पड़ता है, और वो जो सारा प्रोसीजर है वो बड़ा एक तकलीफ दे है, जो कि बड़ी सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए, जो कि अब आपने बना दिया इसको। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने खुद मान लिया है कि वो अवाम की नहीं सिलेक्टर की चॉइस हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके हुजैरा में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान के खिलाफ है। FIA को मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर को पकड़ना है तो बनी गाला जाए। इमरान खान को ये कहना चाहती हूँ कि अब चाहे तुम इलेक्शन चोरी करो, अब चाहे तुम डब्बे उठाकर भाग जाओ, अब चाहे तुम डब्बों के अंदर खुद बैठ जाओ, या पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अगवा कर लो, याद रखो इमरान खान कश्मीर अपना फैसला सुना चुका है। आज
आपसे ये इतराफ़ करना पड़ रहा है कि तुम अवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन गौहर नफीस का कहना है कि पिंडी रोड रिंग रोड स्कैंडल में बराह रास्त किसी सियासतदान की सरमायाकारी की इत्तला या सबूत सामने नहीं आए। जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर से मुतालिक सवाल पर कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुल्फी बुखारी के मुताबिक ये सुना जा रहा है कि गुलाम सरवर का कोई नाम किसी का है। देखें, बात ये है कि नाम जिसका भी आएगा, इफ़ अ कमिश्नर इज़ ट्रीटेड एज़ पर लॉ तो एवरीबॉडी एल्स वुड बी ट्रीटेड एज़ पर लॉ। बात ये है कि हम वो बात करेंगे जिसका हमारे पास एविडेंस होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सियासी शख्सियात जो हैं वो आपके इल्म में हैं कि एंटी करप्शन के मैंडेट में नहीं आती, इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम नैब को भिजवाएंगे ताकि नैब उनकी इन्वेस्टिगेशन करे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो एविडेंस है, हम वो सब के चीज़ें नैब को ट्रांसफ़र करेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप कहेंगे किसी सियासी शख्सियत की सामने आई है, अभी तक नहीं आई, लेकिन जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें बेनामी इन्वेस्टमेंट सामने आ रही हैं। महकमा एंटी करप्शन ने KMC की 11 एकड़ ज़मीन मवेशी मंडी के लिए मुफ्त दिए जाने पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। एंटी करप्शन ने लांडी में वाक़ई KMC के मज़बह पर छापा मारा। जियो न्यूज़ ने चंद रोज़ कबल ये खबर नशर की थी।